हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। ये भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुश्तरका बयान। जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया, वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बनाएंगे, जिस पर पाकिस्तान को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी भारत के हवाले से या दुनिया के बड़े मुल्कों के हवाले से, जो हम बात करते हैं, जिनकी नेवीज को कहा जाता है फौजी एतबार से कि ब्लू वाटर नेवीज। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी, कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें इंडिया तेल डालने के लिए उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो पैसे नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान का दिफाई बजट यानी डिफेंस बजट पाकिस्तान के बजट का मेजर सेगमेंट खा जाता है। मगर ये देखें ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है। स्पेशली हो रहा फिर ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्यों इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं? ओआईसी के जो मेंबर हैं क्यों वहां कश्मीर में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये मुसलमान नहीं है। लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में ऐसा भाषण दिया कि जिससे पड़ोसी देश में भी खलबली मची हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए का तीसरा कार्यकाल आना तय है। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी दोहराया था कि देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहता हूं। तीसरा कार्यकाल अगले 100 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि शासन के 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था और आज भारत जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, उसे देखते हुए विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऐसी स्टेटमेंट देख काफी समा बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताता रहता है। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है। लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इस तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में, ठीक है, यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है
कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। हर साल हम 5 फरवरी को जी कश्मीर को लेके नारे जो हैं वो लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियन देंगे, और हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी उसका सबसे मेन मंशूर यही होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए कश्मीर को आज़ाद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, जो कश्मीर हम आज़ाद जिसे कहते हैं वहाँ पे हम बिल्कुल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहाँ पे हम डेवलपमेंट ऐसी दे रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई ये देखो हमारे पास कश्मीर है, कितना हमने डेवलप कर दिया, अब इंडिया से लेके हम वो भी डेवलप कर देंगे। हम बिल्कुल नहीं उनकी जो है वो सपोर्ट कर सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें इंडिया तेल डालने के लिए उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आजाद करा तो फिर ये सकें। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? देखें ये सीएसएस मतलब आपके ही दोस्त हैं, आपके क्लास फेलो होंगे, इन्होंने भी ये बात की कि भाई कश्मीर लेना चाहिए, और ये मैं कहता हूँ इधर मोस्टली जो लोग हैं वो यही बात करते हैं। मैं कहता हूँ हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्टांस कुछ और होता है, पब्लिक को हम कुछ और तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का जो हाल हुआ देखा है ना, उससे वो बड़े मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ये हाल किया, आप देखें सर्च लाइट ऑपरेशन जो इन्होंने किया है उसमें आप देखें कितना जुल्म किया है, और इसमें सारी इक्तदार की जंग है। पहले दिन से इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन जनरलों को इक्तदार के चस्के लेने की आदत पड़ गई है। ठीक है, और ये कभी भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पब्लिक आदत को पड़ गई बेवकूफ है। बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बंदा जो है वो सारी देखें सारी माफिया एक बंदे के सामने खड़ी हो गई है और उसको कटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं हो रहा। आप देखें क्या क्या इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान को कटेल करने के लिए, उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या मुजालम किए हैं। आप देखें यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के ऊपर उनके घर वालों की इज्जतें पामाल की गई। तो अभी हम कश्मीर की बात करते हैं अभी, मतलब और बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान की अगर बात करें, आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं? अच्छा ये इन बातों से काफी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखो मुझे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना है, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक करना है, अपने घर में जो सा अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी है। ये अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कश्मीर के नाम पे जो 76 साल से हमने नारे लगाए, अपनी पब्लिक में जो नफरतें बांटी इंडिया को लेके, और ये जुल्म हो रहा है वो हो रहा है। सर मैं कहता हूँ कि अगर मैं अभी किसी इंडिया साइड कश्मीर से किसी यूथ को कॉल करूं और उनसे कहूं कि भाई ये बात करें आप, और यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है आप बताएं, अगर वो कहें डेवलपमेंट हो रही है, अगर वो कहें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, अगर वो कहें टूरिज्म के ऊपर वर्क हो रहा है, और वो कहें ना कहें, मैं कहता हूँ आप ये बताएं G20 की अगर बात करें वो वहाँ पे हुआ कि नहीं उसका एक इवेंट? देखें इसमें सबसे पहली बात यह कि जहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया ने सबसे पहले ये स्टेटस क्यों खत्म किया है 370 और 35 है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, और परमानेंट मेंबर वो बन सकता है कि जिसका कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया ना हो, तो डिस्प्यूटेड इशू ना हो बॉर्डर का, तो वो इसको खत्म करके परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। और जो बात डेवलपमेंट, तो ये उनके अपनी कंट्री के लिए वो बेहतर कर रहे हैं ना, मतलब ये है कि अगर वो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो हम कहेंगे इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल 370 हटा दिया, तो ये कोई लॉजिक तो नहीं ना है। वो उन्होंने अगर बनना है तो उनका राइट है। वो देखिए इसकी इशू ये है कि जो उनका ऑफिशियल स्टेटस है कश्मीर का वो खत्म करने के बाद कि जो उधर मुसलमानों को जो राइट, आपके ख्याल से पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो सब कुछ बेहतर है?